हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा पहला शासक, और वास्तविक शासक पूछा जाए तो फिर हमारा इल्तुतमिश हो जाएगा, लेकिन पहला पूछा है प्रथम शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो ये लाहौर थी। कौन सी थी? लाहौर थी। दिल्ली को किसने बनाया था? तो दिल्ली को जो बनाया था वो हो जाएंगे इल्तुतमिश। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वो लाखों में क्या देता था? दान दिया करता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श रखा था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आगे है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन की मृत्यु जो है चौगान खेलने से हुई थी। चौगान की खेल के दौरान क्या है, घोड़े से गिर जाने के बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आंसर हमारा चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिर जाने के पश्चात क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो है इल्तुतमिश, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो यही इल्तुतमिश था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंगेज खां का समकालीन शासक कौन सा था दिल्ली सल्तनत पे? तो आंसर हमारा होगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो मैंने बताया था इल्तुतमिश जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया था बिहार में? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मलिक जानी। मलिक जानी को नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी क्या किया था? घोषित किया था। तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो सबसे पहले जो है मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए थे, तो किसके समय में? तो आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश के समय में। आगे है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। आगे है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके कार्यकाल में आया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम जो है तेमुचिन था। तेमुचिन जो है चंगेज खां का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश के शासन काल में। इल्तुतमिश के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो मतलब सत्ता पर वो पहली महिला मुस्लिम सुल्तान बनी थी, तो उसको पद से हटाने के लिए किसका योगदान था? तो तुर्कों का योगदान था। तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का जो पूरा नाम है, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन क्या है? बलबन पूरा नाम है। अगला है,
निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो खलीफा का सहायक किसने कहा है? खलीफा का सहायक जो है वो बलबन ने कहा है। खलीफा का सहायक बलबन ने कहा है। आगे है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है लौह और रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। और इन्होंने ही क्या है, खलीफा का सहायक कहा है अपने आप को। आगे है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। आगे है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी? तो भव्य उपाधि धारण की थी जिले इलाही की। तो भव्य उपाधि धारण की थी किसकी? जिले इलाही की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। तो नहीं, ये वाला तो सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, ये वाला जो है कथन सही नहीं है, क्योंकि इक्तादारी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही नहीं है। बाकी जो है सारे सही हैं, तो यहाँ पर सही नहीं ही पूछा था। तो उसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया था, ये सही नहीं है। ए और आर दिया गया है, बताना है कि कौन सा कथन सही है और व्याख्या कर रहे हैं या नहीं, या फिर गलत है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ए और आर दोनों सही है, किंतु कथन तो सही है परंतु उसकी जो व्याख्या है वो सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया है, इल्तुतमिश ने दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने दिया है, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी है? तो हातिम ताई की उपाधि की संज्ञा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली है। हातिम ताई कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम क्या रहेगा यहाँ पर? तो सही अनुक्रम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह हो जाएंगे पहले नंबर पे, ये दूसरे पे ये आराम शाह के बाद हो जाएंगे इल्तुतमिश, फिर हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो हमारा जो सही कोट होगा वो है बी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब खिलजी वंश के क्वेश्चन आंसरों के साथ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।